गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने ये प्रीवियस जितने भी आपके लेक्चर्स हुए हैं, ये डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की सीरीज चल रही है, तो उसमें हम लोगों ने रूफ ट्रस का या रूफ कवरिंग का पूरा चैप्टर फिनिश किया हुआ था, पूरी यूनिट। आज से हम लोगों की नई यूनिट स्टार्ट होने वाली है, कॉलम बेस कि डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में कॉलम बेस क्या होता है, इसका यूजेस क्या होता है। देखिए पहले समझिए चीजों के लिए, ये कॉलम होता क्या है। कॉलम का ही देखिए, कॉलम कंक्रीट का भी आपका बन जाता है, जो स्टील होता है उसका भी कॉलम हम लोग बना सकते हैं। तो अब देखिए स्टील जब तक उसमें प्रोवाइड नहीं रहेगी तो जब तक हम लोग आरसीसी के कॉलम कैसे बना सकते हैं। तो इसमें पहला हेडिंग है आपकी टाइप्स ऑफ कॉलम बेस, स्लेब बेस। टाइप्स ऑफ कॉलम, टाइप्स ऑफ कॉलम मतलब स्लैब के ब्याप पर, जो भी स्लैब रहेगी स्लैब के ब्याप पर। तो इसमें यही कहा जाता है स्तंभ आधार के लिए, स्तंभ आधार के लिए, स्तंभ आधार के लिए स्तंभ की तली पर, स्तंभ की स्तंभ की तली पर, स्तंभ की तली पर इस्पात की प्लेट जड़कर, इस्पात की प्लेट को जड़कर, इस्पात की प्लेट को जड़कर इसे कंक्रीट ब्लॉक पर, कंक्रीट कंक्रीट ब्लॉक पर स्थिर कर दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है। उसे हम कॉलम कहते हैं, उसे आधार कॉलम कहा जाता है। देखिए अब इसमें डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्तंभ आधार के लिए स्तंभ की तली पर इस्पात की प्लेटों को जड़कर इसे कंक्रीट ब्लॉक पर स्थित कर दिया जाता है। देखिए अब जैसे हमारे पास कॉलम आप लोगों ने देखा होगा, कॉलम डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे एक हमारे पास ये कॉलम है, ये कॉलम रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के जब भी हम लोग बनाएंगे कोई भी स्ट्रक्चर, तो इस कॉलम को हम डिफरेंट टाइप के शेप दे सकते हैं। अभी जैसे ये दिख रहा है आपका, ये कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। अगर इसको चाहे तो हम लोग सर्कुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सर्कुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है, अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बेस बनाना पड़ेगा। जब इसका बेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो बेस बनेगा किसका, ये बेस हम लोगों को स्टील का बनाना पड़ेगा। जब ये पूरा बेस हम लोग दे देंगे, जैसे हम लोग कहते हैं हम लोगों को शटरिंग जो होती है, शटरिंग का बेस ही तो होता है आपका, पूरे के पूरे खांचे बने होते हैं, उस खांचे के ऊपर पूरा कॉलम आपका बनता जाता है। तो इसी कॉलम के ऊपर जब पूरा ये बन जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसी के ऊपर हम लोग कंक्रीट डाल देते हैं, या कंक्रीट कॉलम के ऊपर स्थिर कर दिया जाता है, जिससे हमारा कॉलम पूरा कहीं ना कहीं कैसा होता है, बनता जाता है। इसी तरीके से जिसमें कहा गया है कि ब्लॉक पर स्थिर कर दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक कॉलम कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलम आप लोगों के लिए। जब भी कोई आप लोगों का स्ट्रक्चर बनता है, देखिए प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यही चीजें देखना पड़ेगा। कंक्रीट की कैसे कास्टिंग करनी होती है आप लोगों को, किस तरीके से मिक्सिंग होती है आपकी, किस तरीके से कोई भी कॉलम आपका बन रहा है, साइड वर्क के हैं आपके वर्क सारे, तो इन चीजों में पढ़ना पड़ेगा आपको। पढ़ोगे तभी चीजें क्लियर होंगी आपकी। तो कॉलम का मतलब ही यही होता है कि पहले हम लोग स्टील का एक बेस प्रदान करते हैं, कंक्रीट के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है, इससे हमारा कॉलम बनता चला जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मतलब टॉपिक क्या यही है आपका कि ये होते कितने टाइप के, ये होते कितने टाइप के हैं। तो इसमें देखिए समझ लेते हैं हम लोग। जो आपका होता है ये होते हैं, नंबर फर्स्ट होता है स्लैब आधार, नंबर फर्स्ट स्लैब आधार। सेकंड आपका जो होता है गैसेट आधार, जैसा होता है गैसेट आधार। गसेट आधार एक स्लैब के व्याप पर होते हैं, और एक आपके कैसे होते हैं,
गसेट के आधार पर होते हैं फॉर स्टील कॉलम। स्लैब फॉर स्टील कॉलम, गसेट फॉर स्टील कॉलम। अब स्लैब आधार पर जो प्रॉपर रूप से होते हैं उसमें क्या होता है आपका, स्लैब आधार पर स्वतंत्र स्तंभों के लिए स्लैब का यूज करना होता है हमको, स्लैब के लिए स्टील, तब भी हम लोग वहां पर स्टील का यूज करेंगे। तो इसमें पहले समझ लेते कि स्लैब आधार पर कैसे हम लोग इसका यूजेस करते हैं। स्लैब आधार पर इसमें दो चरणों में करना होता है, आधार प्लेट का अवकल्पन करना पड़ता है। स्लैब आधार में क्या करना पड़ता है, आधार प्लेट का, यही तो होता है ना आपका, आधार प्लेट का अवकल्पन करना होता है। आधार प्लेट का अवकल्पन करना होता है। और जो सेकंड आपका होता है, सेकंड क्या होता है, कंक्रीट ब्लॉक का अवकल्पन करना होता है। क्या करना होता है, कंक्रीट ब्लॉक का अवकल्पन करना पड़ता है। आधार प्लेट का मतलब क्या होता है, स्लैब आधार पे आधार प्लेट जो आपकी बेस प्लेट होती है, जैसे हम लोगों ने कॉलम बनाया आपका, तो जो भी आपकी बेस प्लेट रहेगी, नीचे वाली बेस प्लेट रहेगी, इसकी हम लोगों को डिजाइनिंग करनी होती है। भाई ये समझो, ये कॉलम है आपका, ठीक है, तो ये आपका पूरा बेस प्लेट रहेगी कि नहीं रहेगी, नीचे वाली प्लेट, तो यही तो बेस प्लेट होती है ना आपकी कंक्रीट। फिर इसके बाद हम लोग कंक्रीट क्या करते हैं कि जो भी इसके ऊपर हम लोग कंक्रीट डालते हैं, इस कंक्रीट पर कितनी इसमें कंक्रीट आ सकती है आपकी, ये पूरा एस्टिमेशन हम लोग कंक्रीट ब्लॉक के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब था इन लोगों का इस टॉपिक का, तो इसमें ये चीज़ हम लोगों को देखना था। अब इसमें बात करते हैं हम लोग आधार प्लेट का अवकल्पन क्या होता है। आधार प्लेट का अवकल्पन, आधार प्लेट का अवकल्पन में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आधार प्लेट के अवकल्पन में हम लोगों को क्या करना होता है, इसमें क्या होता है, स्तंभ के परिच्छेद को, स्तंभ के परिच्छेद को, स्तंभ के परिच्छेद को रखते हुए आधार रखते हुए आधार प्लेट वर्गाकार, वर्गाकार, आयताकार, कौन कौन सी हो सकती है, वर्गाकार, आयताकार अथवा गोलाकार हो सकती है, अथवा गोलाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है। तो इसमें देखिए यही कहा गया आपका कि आधार प्लेट का अवकल्पन में स्तंभ के परिच्छेद, जो भी आपका सेक्शंस रहेगा रखते हुए आधार प्लेट, जो नीचे हमारी आधार प्लेट होती है, जैसे हम आपसे कहूँ कि ये एक हमारा कॉलम है, तो इसके नीचे जो हमारी आधार प्लेट बनाएंगे, जब एक आधार प्लेट बन जाएगा उसी हिसाब से, जैसे हम लोगों ने कॉलम को डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो कॉलम बन कैसे रहा, जब नीचे जो आधार प्लेट हमारी जिस शेप में होगी उसी शेप में तो बनता जाएगा ना, क्योंकि जो शेप हम नीचे इसको बनाएंगे, अगर सपोज दैट ये हमारी रेक्टेंगुलर शेप में रहेगी नीचे आधार प्लेट, तो पूरा का पूरा कॉलम कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा। ऐसा थोड़ा कि बीच में हम लोग चेंज कर लेंगे, अगर ये रेक्टेंगुलर शेप में होगी, आयताकार शेप में होगी तो आयताकार रहेगा, वर्गाकार शेप में रहेगी तो वर्गाकार शेप में रहेगा। मतलब जिस शेप में हम लोग इसकी एक बेस प्लेट को बनाते हैं, वही कॉलम पूरा आपका बनकर खड़ा हो जाता है, उसी हम लोग आधार प्लेट का अवकल्पन कहते हैं किसी भी कॉलम के लिए। ठीक है ना, किसी भी कॉलम के लिए वही आपका होता है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो टॉपिक है आपका वो डिस्कस करेंगे का, अगर जैसे हमको इसका परिमाप निकालना हो, आधार प्लेट का परिमाप कैसे निकालेंगे हम लोग, ये तो ठीक है हम लोगों ने कर लिया। आधार प्लेट का परिमाप निकालने के लिए कैसे करेंगे, आधार प्लेट का आधार प्लेट का परिमाप निकालने के लिए
तो इसमें क्या करेंगे, स्तंभ पर आने वाला अक्षीय भार, स्तंभ पर आने वाला अक्षीय भार स्तंभ पर आने वाला अक्षीय भार अपन कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल, कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल। देखिए कॉलम जब भी आपका कोई होता है, आप लोगों ने इस कॉलम में देखा होगा, देखिए आधार प्लेट कैसे करेंगे, स्तंभ जो भी रहेगा आने वाला एक्सियल लोड, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कई बार आपको बताया कि अगर कोई भी आपका कॉलम है उसके ऊपर कैसा लोड आना चाहिए आपका सबसे बेटर रहता है, अगर उसके ऊपर सेंटर पे लोड आ रहा आपका अक्षीय भार आ रहा है, उस लोड को कहीं ना कहीं हम लोग काउंट करते हैं। अगर यही लोड आपका इधर उधर आ रहा आपका, जैसे इसके बीच में साइड में लोड आ रहा आपका, तो इस लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेंटर का लोड बोलेंगे। उत्केंद्रीय भार, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्केंद्रीय। जैसे ये हमारे पास सेंट्रल लोड हो गया, ये हमारे पास उत्केंद्रीय भार हो गया, उत्केंद्र हो रहा, और जो बीच में जो डिस्टेंस होती है मेन सेंट्रॉइड लाइन से और उत्केंद्र भार के बीच की डिस्टेंस होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं जब कॉलम आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग ये चीजें देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा इसमें यही था, आधार प्लेट का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, स्तंभ पर आने वाला भार अक्षीय भार और कंक्रीट पर आने वाला अक्षीय भार। अब सेकंड पॉइंट है आधार प्लेट का वर्गाकार मानते हुए इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, आधार प्लेट को वर्गाकार मान लें। आधार प्लेट को वर्गाकार मानते हुए, कैसा मानते हुए, वर्गाकार मानते हुए एक भुजा का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक भुजा का लंबाई ज्ञात करना होता, क्या होता, लंबाई ज्ञात करनी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप के पॉइंट थे कि आधार प्लेट को वर्गाकार मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि उसमें वर्गाकार शेप में है, तो उस वर्गाकार शेप में क्या करेंगे, उस वर्गाकार शेप के बाद हम लोग इस एक भुजा की जो लंबाई है उस लंबाई को हम लोग कहीं ना कहीं उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट जो आपका रहेगा उसमें क्या रहेगा, आपका थर्ड पॉइंट इसमें रहेगा कि आधार प्लेट पर स्तंभ खंड को, आधार प्लेट पर स्तंभ खंड को सीमित रखते हुए, आप लोग भी लिख सकते हैं डेफिनेशन इसको, सीमित रखते हुए आधार प्लेट की दोनों दिशाओं में, आधार प्लेट की दोनों दिशाओं में दोनों डायरेक्शन रही क्या करेंगे, ए और बी ज्ञात कर लेंगे। दोनों दिशाओं में प्रक्षेप, जो भी उसके प्रक्षेप रहेंगे, प्रक्षेप ए व बी हम लोग क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ए व बी ज्ञात कर लेंगे। तो ये चीज़ों को हम लोग विशेष तौर से देखेंगे कि जब भी कंक्रीट की हम लोगों को कास्टिंग करनी होगी, कंक्रीट को हम लोग देखना होगा, तो उसमें वही चीज़ें देखेंगे। जैसे हम कहा कि आधार प्लेट पर स्तंभ खंड को सीमित रखते हुए आधार प्लेट की दोनों दिशाओं में प्रक्षेप ए व बी को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था आपका कॉलम का देखिए बेसिक चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं। अभी जैसे आप लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो इसकी जो एक लंबाई होती है वो भी निकालते हैं, आईएस स्तंभ होती है, गैसेट आधार पर प्लेटों का क्या वर्गीकरण करते हैं हम लोग, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसमें अनुज्ञेय प्रतिबल हम लोग कितना लेते हैं कंक्रीट में, या फिर कोई न्यूमेरिकल पोर्शन हो तो उसमें कितना मानते हैं हम लोग, तो इन चीजों को हम लोग विशेष तौर पर अभी लोग देखेंगे। तो जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा तो उसमें हम लोग गैसेट आधार पर प्लेट को हम लोग या किसी कॉलम को किस तरीके से डिजाइनिंग करेंगे।
तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा तो जरूर से जरूर जो भी आपके फ्रेंड्स हों उन लोगों को भेजिए और देखिए, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।